हेलो पब्लिक। तो हमने अभी तक देखा, हमने ये बटन्स बनाए। हेल्प कमांड लिखते थे हम, तो ये बटन आ जाता था। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं इसे अगर दबाए तो कोई पॉपअप आ जाए यहाँ पे, एक अलर्ट टाइप का। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपना कमांड टर्मिनल एडिटर खोल लेते हैं। कोड एडिटर, कमांड एडिटर नहीं, कोड एडिटर। तो अभी तक हमने यहाँ पे एक क्लाइंट बनाया है, इनलाइन क्वेरी इवेंट दिया है। ठीक है, हमने क्या किया था, जो रिजल्ट्स होंगे हमने बोला क्लाइंट को, भाई एक इनलाइन क्वेरी करो, इस बॉट का यूजर नेम डालो, उसके बाद ये डालो, उसमें क्वेरी ये करो। ठीक है, और उसके बाद हमने और जो पहला रिजल्ट होगा उसे क्लिक कर दो। और हमने यहाँ डाला था कि जब इनलाइन क्वेरी इवेंट हो, ठीक है, हमने यहाँ क्लाइंट से इनलाइन क्वेरी इवेंट किया और यहाँ इस इवेंट को ग्रैब किया, मतलब एक तरह से पकड़ा बॉट की मदद से। और उस इवेंट को पकड़ के हमने, अगर क्वेरी टेक्स्ट हेल्प है, यहाँ पे भी हेल्प है, अगर ये है तो ये वाला शो कर देने के लिए हमने इसे बोल दिया है। ठीक है, तो अब हमने ये तो कर दिया यहाँ इनलाइन क्वेरी, लेकिन ये अब इस पे हम टैप कर कभी कुछ नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे हम अभी टैप कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि कुछ इस पे टैप होने पे कुछ हो, तो उस वो भी एक तरह से हम टैप करना, अब इस पे भी एक इवेंट ही है। जैसे हम न्यू मैसेज करते हैं तो इवेंट्स डॉट न्यू मैसेज होता है, उसी तरह इस पे टैप करना भी एक तरह का इवेंट ही है। तो हम इसके लिए भी एक इवेंट बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी एक इवेंट लिस्टनर बनाएंगे, उससे उस इवेंट लिस्टनर को हम लोग कहते हैं कॉल बैक क्वेरी। ठीक है, ठीक है, लाइक यहाँ पे हमने इवेंट डॉट इनलाइन क्वेरी किया था, अब हम बॉट से करेंगे। एट द रेट बॉट क्लाइंट का यूज करके हम लोग बनाएंगे बॉट क्लाइंट डॉट ऑन। ठीक है, अब इसमें ऑन इवेंट्स, इवेंट्स डॉट, देखो इसमें सारे ऑप्शंस आते हैं हमें। ठीक है, यहाँ देखो सारे ऑप्शन हो गए, तो हमें कौन सा चाहिए, कॉल बैक क्वेरी का चाहिए। यहाँ देखो आ गया ये भी, कॉल बैक क्वेरी का हमें चाहिए। जब इवेंट हो जो कॉल बैक क्वेरी होगा, कॉल बैक क्वेरी इवेंट कब होगा, जब हम इस बटन पे टैप करेंगे। ठीक है, ये सिस्टम होता है, अगर हमने यहाँ इनलाइन क्वेरी किया और यहाँ क्लिक किया तो ये इनलाइन क्वेरी इवेंट हुआ, और यहाँ पे इस बटन पे टैप करेंगे तो ये कॉल बैक क्वेरी होगा। ठीक है, ये सारे हम फंक्शंस बना रहे हैं एक तरह से, उसमें ये इवेंट रजिस्टर कर रहे हैं। तो अब हो गया ये, अब इसमें भी एक फंक्शन बना देते हैं हम, कॉल बैक करके। ठीक है, नाम इसे कुछ भी दे दो, इसमें इवेंट डालते हैं हम। ठीक है, इवेंट, यहाँ मतलब कोई भी पैरामीटर आप कुछ भी डाल सकते हो, बस इस एक लेता ही, एक पैरामीटर लेता ही है। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं हम, हाँ, इफ इवेंट, इवेंट डॉट डाटा। देखो अब हमने यहाँ पे बटन्स तो बनाए, लेकिन इससे गैस करने के लिए कोई एक तरह का की नहीं दिया है हमने, अलाइव बना दिया। इससे कैसे पता चलेगा हमने किस बटन पे टैप किया है। ठीक है, ये अपने आप को पता नहीं चल जाएगा हमने किस बटन पे टैप किया। अगर हमने इस बटन पे किया तो इस कैसे पता चलेगा बॉट को कि हमने इस बटन पे टैप किया है। तो इससे हम एक डाटा देते हैं। ठीक है, एक कॉमा लगा के यहाँ पे डाटा पास करते हैं। देखो ऐसे करके डाटा पास करते हैं इसमें। यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम सिंपल अलाइव डालेंगे। ठीक है, अलाइव होगा, इसमें हम डाल देते हैं एक डाटा इसका, इसके लिए डाटा डाल देते हैं हम यूपीटी जी, अपलोड टू टेलीग्राम। ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हो, बस यूनिक होना चाहिए। ठीक है, डाटा सब में डाल देता हूँ मैं जल्दी से। तो देखो हमने सारे सब में डाटा डाल दिया। ठीक है, लेकिन ये जो बटन डॉट और यूआरएल है, इसमें हमें डाटा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टैप होगा तो हमारा यूआरएल खुल जाएगा। देखो इसमें हम नहीं भी खोलते हैं तो कुछ भी ये खुल जा रहा है, क्योंकि ये यूआरएल है, इनलाइन बटन नहीं है ये। हमेशा इनलाइन बटन में कॉल बैक क्वेरी होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने डाटा डाल दिया, अगर कहेंगे इफ इवेंट और डाटा। ठीक है, ये जो इवेंट हो रहा है कॉल बैक क्वेरी, देखो ये हर एक बार कॉल होगा, जब भी हम कोई बटन टैप करेंगे तो हर एक बार कॉल होगा, और इस इवेंट में कुछ डाटा देंगे। जैसे हम यहाँ पे करते तो सारी चीज आ रही थी उस मैसेज के बारे में, न्यू मैसेज के बारे में। तो इस कॉल बैक क्वेरी के बारे में इसमें सब कुछ आ जाएगा। एक और चीज बताना होता है कि बाइट हम लेंगे। ठीक है, इस सब के आगे हमें बी लगाना होता है, इसके आगे भी बी लगा दो सबके आगे। ठीक है, अब बी लगा दिया हमने, इससे बताया हमने ये बाइट्स में होंगे सारे डाटा। ठीक है, एक तरह से दिखाता हूँ, वर्क नहीं करेगा नहीं तो फिर देखो, इक्वल टू डाटा, इक्वल टू बी, और इससे मैं क्या करता हूँ, यूपीटी, ये वाला। ठीक है, जो डाटा हमने यहाँ डाला है वो यहाँ डाल देते हैं हम। ठीक है, और तो हमें क्या करना है, अवेट
इवेंट, रुको मैं बताता हूँ लिख के, इवेंट डॉट आंसर, ANSWER आंसर टेक्स्ट, दिस इज हेल्प फॉर टीजी अपलोड। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जब इवेंट हो और इवेंट का जो डाटा है वो इसके बराबर हो तो ये आंसर शो कर देना। ठीक है, अभी हम ये करते हैं तो देखो, यहाँ आते हैं, हम इसे स्टार्ट करते हैं अपने कमांड को। ठीक है, यहाँ देखो हैंडलर्स, हमने इस पे स्टार्ट कर दिया, यहाँ आना है, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ आते हैं, हम डॉट हेल्प करते हैं, डॉट हेल्प। ठीक है, यहाँ देखो ये हेल्प आया। अब मैं यहाँ करूँगा यहाँ टैप इस वाले पे, क्योंकि इस वाले का कोड हमने डाला है, यहाँ पे कुछ बन के आएगा। देखो दिस इज हेल्प फॉर टीजी अपलोड। ठीक है, इसमें टोस्ट ऐसे आता है, लेकिन ये देखो रह नहीं रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ हमें ये क्या करना है इसमें, ताकि ये रहे, इसमें अलर्ट, अलर्ट इक्वल टू ट्रू कर देना है इसमें। देखो अलर्ट इक्वल टू ट्रू कर देना है। अब क्या होगा जब हम ये करेंगे, ठीक है, ये हमें इसमें रन नहीं करना है यार, इसमें रन करना है। ठीक है, मेन पी वाई को फाइल करना है, रन करना है, क्योंकि हमने इसमें सारे रजिस्टर किए हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस हैंडलर है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डॉट हेल्प करते हैं, तो देखो एक पॉपअप अलर्ट आएगा इसमें। अब देखो, देखो आ गया ना। अब ये कह रहा है कि ये रिजल्ट रह रहा है। अगर हमने अलर्ट इक्वल टू ट्रू नहीं किया था तो वो बस एक टोस्ट आता था एक तरह से, बस जो टेक्स्ट टेक्स्ट होगा वो कुछ देर के लिए आएगा फिर चला जाएगा। लेकिन अब ये अलर्ट बन गया एक तरह से, इस पे आपको बटन होगा एक, उसे दबाना होगा आपको। ठीक है, तभी होगा ये। अब बस इसी तरह से हमें सबका बना लेना है। तो हमारे पास कितने बटन हैं, एक दो तीन चार, चार है, तो हम इसे चार बार कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और सबकी यहाँ पे डाटा जितनी भी है, हाँ ये क्या कर दिया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अलग अलग में। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, इसका यहाँ पे। ठीक है, ये यूनिक होना चाहिए, डाटा यूनिक होना चाहिए। अगर सेम होगा तो फिर एक बटन पे दो, मतलब एक बार टैप करोगे ये दो लेगा, फिर एरर थ्रो कर देगा यहाँ पे कि आप लोग गैस नहीं कर पा रहे हो कौन सा वाला है। ठीक है, दिस इज हेल्प प्रोवाइडेड फॉर टीजी अपलोड नहीं, ये अलाइव है, अलाइव, ये ग्रीट है, ग्रीटिंग्स, और ये वाला है हमारा टेक्स्ट टू स्टिकर। ठीक है, टेक्स्ट टू स्टिकर। अब इसे फिर से रन करते हैं हम, यहाँ रन किया हमने, फिर से इसे रन कर दिया मैंने हर बार की तरह, कुछ आदत जाती नहीं। डॉट हेल्प, हेल्प, क्या हुआ, मेरा लैग क्यों कर रहा है, हेल्प। यहाँ देखो, अब मैं किसी पे भी टैप करूँ आएगा वो टोस्ट, दिस इज हेल्प फॉर अलाइव। ठीक है, देखो हमने अलाइव पे टैप किया, जो हमने अलाइव के लिए डाटा डाला था उसके हिसाब से ये आंसर कर रहा है, कॉल बैक क्वेरी दे रहा है हमें। ठीक है, अब हम किसी और पे टैप करते हैं, ग्रीटिंग्स पे, दिस इज हेल्प फॉर ग्रीटिंग्स, दिस इज स्टिकर। तो अब ये हो गया। अब इसे टेलीग्राम कर देते हैं, टेलीग्राम। ठीक है, और क्योंकि हेल्प है तो ये पूरा अच्छे से होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये तो ठीक है, हम यहाँ पे टैप कर रहे हैं तो हम ओपन कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा भी आएगा तो वो भी इसे ओपन कर पाएगा। ठीक है, मैं तो इस पे टैप करके चाह रहा हूँ कि ये खुल जाए, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई और इसे ना खोल पाए। ठीक है, देख अभी ये है, तो मैं आता हूँ अकाउंट स्विच करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यहाँ पे इसने भेजा था, ये मेरी आईडी जिससे मैं अभी बॉट लगाया हूँ। देखो इस पे मैं टैप कर रहा हूँ, मुझे भी ये दिख रहा है, ये जबकि दूसरी आईडी है, मुझे भी ये दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये मैसेज है ये सिर्फ मैं देख सकूँ। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने आईडी पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो सिर्फ हो, तो सिर्फ मेरे, तब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर ये आईडी मेरी ही हुई, तो एक बार सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बार लॉक कर लेते हैं इसे, प्रिंट कर लेते हैं एक्चुअली, लॉग नहीं, प्रिंट कर लेते हैं हम इवेंट को। ठीक है, इस इवेंट को, ये याद रखना, ये इवेंट हमने ये अलग यूज किया, हमेशा याद रखना, ये इवेंट और इवेंट्स यहाँ पे जो होते हैं ये अलग होते हैं। ठीक है, हमने इवेंट को प्रिंट किया। अब देखते हैं, क्योंकि मुझे भी ये हमेशा याद नहीं रहता है कि इसे इसके अंदर हम यूजर नेम, अपनी यूजर आईडी कहाँ से लाएंगे। ठीक है, इवेंट यूजर आईडी कहाँ होती है जिसने टैप किया उसकी। ठीक है, इसे सी करते हैं हम, एक बार रन करते हैं फिर से, एक बार ये फिर से मैंने कर दिया भाई, उसे ही रन कर दिया। अब इसे करते हैं हम डॉट हेल्प करते हैं। ठीक है,
डॉट हेल्प। अब देखते हैं कि अभी तक रन नहीं हुआ क्या। डॉट हेल्प अब हुआ। तो होता है, टाइम लग जाता है कोई सेशन बनने में, ठीक है यहाँ पे। तो अब देखता हूँ मैं एक बार इस पे टैप करता हूँ तो क्या होता है। ये मैसेज तो आ गया। इस पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखो वो प्रोवाइड कर रहा है, किसके अंडर प्रोवाइड कर रहा है ये। कॉल बैक क्वेरी इवेंट, ठीक है, इवेंट हमने यहाँ ले लिया है। इवेंट तो हमारे पास पहले से ही है। उसके बाद क्वेरी आईडी हमें नहीं चाहिए, यूज़र आईडी नहीं। हाँ ये देखो, ठीक है, ये किसके अंडर है, ओरिजिनल अपडेट के अंडर है। देखो यहाँ पे, ये इसे अगर बड़ा कर लूँ मैं थोड़ा और अच्छे से देख सकते हो। ये देखो ये क्या कर रहा है, इस इवेंट के हमने इवेंट यहाँ एक्सेस कर लिया है पहले ही, ठीक है, इवेंट हमने यहाँ एक्सेस किया। ये इवेंट के अंदर यहाँ देखो हमने डाटा एक्सेस किया था सबसे पहले, इवेंट डॉट डाटा। तो ये डाटा करके एक होगा, देखो इवेंट है, इवेंट में डाटा करके एक होगा, क्वेरी इनलाइन, यहाँ मैसेज आईडी, डाटा मैच, ये देखो डाटा यहाँ पे है, दिखता भी नहीं है। ये डाटा है, देखो यहाँ पे सेम डाटा जो हमने यहाँ पे डाला, वो टैप किया तो ये डाटा हमने यहाँ से एक्सेस किया और कंडीशन लगाया था हमने, अगर ये है इसकी कॉलेज तब ये शो करना, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो दूसरा शो करता, ठीक है। तो उसी तरह अब हमें क्या चाहिए, जो जिस यूजर ने टैप किया है उसकी आईडी चाहिए, उस तरह से हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो हम हमारी यूजर आईडी आई है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी यूजर आईडी है तो हमें ये चाहिए। तो ये देखो किसके अंदर है, ये एक ओरिजिनल अपडेट के अंदर है, इवेंट डॉट ओरिजिनल अपडेट। ये एक ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ है ना, देखो ब्रैकेट के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, ठीक है, ओरिजिनल अपडेट के अंदर एक बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इफ इवेंट इवेंट ऐसे नहीं, इवेंट डॉट ओरिजिनल अपडेट, हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इवेंट डॉट ओरिजिनल अपडेट डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। यहाँ देखो अपडेट, ओरिजिनल अपडेट के अंदर है यूज़र आईडी, यहाँ पे क्वेरी आईडी भी है लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, यूज़र आईडी, यहाँ पे मैसेज आईडी सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैसेज आईडी के अंदर भी एक बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसमें और भी है डाटाज हैं, ठीक है। तो हमें यूज़र आईडी चाहिए और यूज़र आईडी किसके इक्वल हो, तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, ये हमारी ही यूज़र आईडी है, ठीक है। तो इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, इस पे पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाते हैं हम, और इक्वल ये करके अब ये जितने भी हैं सबको हम इस कंडीशन के अंदर डाल देंगे, इस वाले कंडीशन के अंदर, ठीक है। एक इंडेंट लगा दिया हमने यहाँ पे, तो ये इस कंडीशन के अंदर आ गया, ठीक है। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अब हमें प्रिंट इवेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगर ये ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो मैं चाहता हूँ उस बंदे को भी वो कुछ दिख जाए, ठीक है। एल्स एल्स हर एक, अगर इवेंट नहीं है तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा ओरिजिनल अपडेट नहीं है यूज़र आईडी, तो हम चाहते हैं कि एक एडर्ट उसे चला जाए जो कहे यू आर नॉट एन एडमिन, यू आर एन नॉट एन ऑनर ऑफ दिस बॉट, ठीक है, यू आर नॉट एन ऑनर ऑफ दिस बॉट। अगर ये कोई और टैप करेगा, ठीक है, अब इसे बंद करता हूँ, ये देखो फिर से मैं, ये देखो रेडी किया हमने, यहाँ डॉट हेल्प करते हैं हम, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हेल्प किया हमने, हेल्प आया। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैसेज दिखा रहा है, सारा काम कर रहा है अच्छे से, स्टिकर का, ठीक है, टेक्स्ट टू, ये लिंक भी काम कर रहा है। लेकिन अब मैं आईडी स्विच करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने आईडी स्विच कर दी, ये देखो मैसेज है यहाँ पे जो हमने अभी भेजे तुरंत। इससे मैं करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, यू आर नॉट एन ऑनर ऑफ दिस बॉट। इस पे टैप करूँ, उस पे भी नहीं आ रहा है, ये वाला खुल जाएगा क्योंकि ये लिंक है, ठीक है, इसमें हमने नहीं लगाया कोई। आप अपने यूज़र वर्ड की रेपो यहाँ चाहते हो कि वो सब देख सके, ठीक है भाई, कि यूज़र नेम आप हमारी रेपो सब देख सके हेल्प करने पे भी। तो यहाँ पे ये अपलोड ये सब नहीं देख सकते कमांड, अगर उसने ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा वो उसने अगर उसका ये बॉट नहीं है, ठीक है वो। तो हो गया ये। अब हमें देखो ये हमारा इतना कुछ हो गया। अब हमें इसमें क्या चाहिए होगा कि
अच्छा, मैं बताता हूँ, ये मैंने बस बोल दिया बी लगा दो, ये क्यों कर रहे हैं हम बी यहाँ पे। तो ये जब हम कॉल बैक क्वेरी करते हैं, ये डाटा जो है 3-4 फॉर्मेट में ही जाता है। डाटा बाइट्स में जाएगा, कुछ कुछ लिमिटेड बाइट्स ही होते हैं इसमें डाटा में। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा डाटा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सीड कर गया वो साइज बाइट्स के, कुछ लिमिटेड बाइट्स के साइज से एक्सीड किया ये, ठीक है, तो ये एरर थ्रो करेगा या फिर वर्क ही नहीं करेगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोटा यूज करते हैं हमेशा, और यूनिक होना चाहिए, यूनिक एंड स्मॉल। ठीक है, और ये हम बता बता रहे होते हैं कि ये बाइट्स है। ठीक है, बाइट्स में जाएगा ये कन्वर्ट होके। और गाइज, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है कैसे क्या करना है। इसे सेव कर लो और बुकमार्क भी कर लो। ठीक है, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो, कुछ छूटे नहीं। अब अगले वीडियो में मैं स्टिकर अपने स्टिकर पैक में ऐड करना बताऊंगा। ठीक है, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि अम, ये लोग चाहते हैं, इसमें आप डिजाइनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अपने से चाहो तो इस स्लैश एन लगा के सारे कमांड जो हैं, इस अपलोड के लिए क्या कमांड था, हमने क्या डाला था टेलीग्राम अपलोड के लिए, डॉट टी डाला था। डॉट टी कर देता हूँ, डॉट टी टू डॉट टी रिप्लाई टू एन इमेज इमेज टू अपलोड इट टू टेलीग्राफ डॉट पी एच। ये होता है, इसी पे हम अपलोड करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे वही यूज किया था। देखो, अब इसे सेव करके मैं करूँगा। हमें मेन में स्टार्ट करना है, हेल्प नहीं स्टार्ट करना है। डॉट हेल्प करूँगा मैं, डॉट हेल्प, डॉट हेल्प। ठीक है, डॉट हेल्प करता हूँ। यहाँ पे ये आएगा, अभी तक सेशन नहीं बना है इसका यार, ये डॉट हेल्प। ठीक है, बना। अब देखो ये, अब हमने मैसेज अच्छे से लिखा था, यहाँ हमने ये भी बता दिया अच्छे से कहाँ अपलोड कर रहे हैं हम। ठीक है, डॉट टी यू कर से रिप्लाई टू एनी इमेज टू अपलोड इट टू टेलीग्राफ। ठीक है, स्लैश एन से लाइन ब्रेक होता है ताकि अच्छा लगे। हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, कुछ कुछ लिंक्स भी डाल सकते हैं इसमें, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।